हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक है ना? तो आइए आज हम पढ़ते हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 6 से लेकर 10 तक के सवाल। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर 5 तक। आज जो बच गया है उसे हम समाप्त करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये भी सवाल है मानने वाला, और जो मानने वाला सवाल होता है वह बिल्कुल आसान होता है, एकदम आसान होता है। ये बच्चों को टफ लगता है, लेकिन टफ असल में ये टफ होता नहीं है। ये टफ क्यों लगता है? क्योंकि आपको समझ नहीं आता है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। मानने वाला सवाल में सबसे पहले ये देखना है कि क्या दिया और क्या निकालना है। मानने वाला में जो चीज़ नहीं देता है वही उसी चीज़ को कहता है निकालने के लिए, और जब जो चीज़ नहीं दिया उसको कह दिया निकालने के लिए, तो फिर ये कन्फ्यूजन वाली बात है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। आइए इस सवाल को पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया और क्या निकालना है, इस चीज़ को देखते हैं। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के 160 सिक्के हैं। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के 160 सिक्के हैं, और उस सिक्के का जिनका कुल मूल्य है 300 रुपये, जिनका कुल मूल्य है 300 रुपये। यदि 2 रुपया के सिक्के की संख्या 5 रुपया के सिक्के की संख्या का तिगुनी हो तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ये सवाल कह रहा है बिल्लू नाम का कोई बच्चा है, उसके पास 2 रुपया ही भी है, 5 रुपया ही भी है, 1 रुपया ही भी है। मान के उसके पास 2 रुपया का जो सिक्के की संख्या है वो 10 है, मान लिए। 5 रुपया ही उसके पास भी 12 है, और 1 रुपया ही उसके पास 20 है। तो इसमें जो सिक्के की संख्या हुआ वह कितना हो गया? इसमें जो सिक्के की संख्या हुआ, जोड़ दीजिए। 20 10 30, 40 2 42। इसमें सिक्के की संख्या 42 है, लेकिन इसका कुल मान कहेगा तब मसला फंसेगा। अब कैसे? जैसे कुल मान कह दिया कि सिक्का 42 गो हो गया, 2 रुपया ही 10 गो, 5 रुपया ही 12 गो, और 1 रुपया ही 20 गो, तो ये 42 सिक्के हुए। लेकिन कुल मान इसका हो गया, अब ये 2 रुपया ही हमारे पास 10 है तो ये 20 रुपया हो गया। 5 रुपया ही हमारे पास 12 है तो ये 60 रुपये हो गए। 1 रुपया ही हमारे पास है तो ये 20 हो गया, 20 है तो 20 हो गए। उसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे और ये टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। तो सिक्का 42, लेकिन इसका कुल मान कितना हुआ? पूरे 100 हुए। उसी प्रकार से बिल्लू के पास 160 सिक्के हैं। बचपन में क्या था ना, हम लोग गुल्लक में पैसे जमा करते थे, लास्ट में गुल्लक को फोड़ देते थे, फोड़ने के बाद गिनते थे हमारे पास 5 रुपया ही कितने हैं, 2 रुपया ही कितने हैं, 1 रुपया ही कितने हैं। फिर अलग अलग करने के बाद उसका कुल मान निकालते थे, कितने पैसे हमारे पास, कितने रुपए हो गए। ये सवाल जस्ट उसी तरीके से है। आइए इस सवाल को भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें जो नहीं दिया वो ये नहीं दिया कि सिक्का 160 को है, कुल मान 300 है। ये नहीं दिया कि 5 रुपये कितने सिक्के, 2 रुपया ही कितने सिक्के, 1 रुपया ही कितने सिक्के, ये चीज़ नहीं दिया। और जब ये चीज़ नहीं दिया तो इस चीज़ को हम मानेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग गुल्लक तोड़ते थे बचपन में, तो सबसे पहले पंटकिया जो होता था ना, 5 रुपया ही, 5 रुपया के सिक्के की संख्या 5 रुपया ही को सबसे पहले अलग करते थे, उसको अलग कर दिए। फिर 2 रुपया ही के सिक्के की संख्या को अलग कर दिए, तब जो बच गया वह 1 रुपया ही बच गया। सेम कहानी यहाँ लगाएंगे, लेकिन इस सवाल में भी कह रहा है 5 रुपया के सिक्के की संख्या, ठीक है, 2 रुपया के सिक्के की संख्या 5 रुपया के सिक्के की संख्या का तिगुनी है। 2 रुपया ही 5 रुपया ही से ज़्यादा है। मान गए राम है और श्याम है। अगर कह देगा कि राम की उम्र श्याम से ज़्यादा है, राम की उम्र श्याम से 2 फीट ज़्यादा है। अब श्याम का उम्र तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? श्याम का उम्र पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? श्याम का उम्र अगर 12 है तो उससे 2 ज़्यादा है तो 14 हो गया। सपोज मान लिए 12 फीट के ऐसे इंसान होते नहीं है। अगर श्याम की उम्र 5 है, हो सकता है राम की 7 हो, ठीक है, मतलब राम श्याम से 2 फीट ज़्यादा है, मतलब श्याम का उम्र पता होना बहुत ज़रूरी है। सेम सवाल यहाँ पे लागू हो रहा है। 2 रुपया के सिक्के की संख्या
₹5 के सिक्के की संख्या का 3 गुनी है। ₹2 पंटकिया से 3 गुना है। ₹2 पंटकिया से 3 गुना है। कहानी वही, श्याम का उम्र पता होगा तब जाके राम का निकलेगा। यानी यहाँ किसका पता होना चाहिए? तो यहाँ ₹5 के सिक्के की संख्या का पता होना चाहिए कि हमारे पास ₹5 यानी बिल्लू के पास ₹5 के सिक्के की संख्या कितना था, उससे हम ₹2 के सिक्के की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। फिर वहाँ से ₹1 के सिक्के की संख्या आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ आइए मानते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे? ₹5 के सिक्के की संख्या। क्यों? क्योंकि पंटकिया से 3 गुना है दुटकिया, मतलब पंटकिया मालूम होना चाहिए। तो ₹5 के सिक्के की संख्या x मान लिए कि पंटकिया हमारे पास x है। अब हौले नहीं है, दिए ही नहीं हुआ तो x y z चर में कोई भी किसी भी राशि को मान लेंगे। हम यहाँ x मान लिए। अब इससे हम निकाल लेंगे कि हमारे पास पंटकिया तो x गो है, दुटकिया कितना है। अलग अलग करके जब रखते थे बचपन में तो गिनते थे पंटकिया काय गो है, ₹2 कितने हैं। तो यहाँ ₹2 के सिक्के की संख्या, ₹2 के सिक्के की संख्या देखिए, यहाँ पंटकिया x है और इस x का यानी पंटकिया का 3 गुना है दुटकिया, मतलब इसमें कितने से गुना होगा? तो 3 से गुना होगा। कितने से गुना होगा? 3 से गुना होगा। क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख रहा है ₹2 के सिक्के की संख्या ₹5 के सिक्के की संख्या 3 गुनी है। तो यहाँ आपको 3 गुना है, 3 से x में गुना कर दीजिएगा, कितने आएंगे? 3x आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ₹1 के सिक्के की संख्या कितना है? तो ये बिल्कुल आसान है। ₹1 के सिक्के की संख्या मेरी बात सुनिए, जब हम पंटकिया को निकाल देंगे, दुटकिया को निकाल देंगे, तो जो बचेगा वह ₹1 के सिक्के की संख्या बचेगा, यही बचेगा ना। तो वही काम हम यहाँ करते हैं। ये टोटल 160 सिक्के हैं, ठीक है। और यहाँ से हम निकाल देंगे ₹5 को, और किसको निकाल देंगे? ₹2 को, ठीक है। तो यहाँ एक चीज ₹160 सिक्के हैं। सिक्के का कुल मान, इसका मतलब होता है जो ऊपर है वही नीचे लिखा हुआ है, 300, ठीक है। तो यहाँ सिक्के की कुल संख्या 160 आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। सिक्के की कुल संख्या 160, और 160 में से अगर हम पंटकिया दुटकिया को अगर अलग कर देते हैं, दुटकिया ना, ₹2 के सिक्के की संख्या 3 गुना था, 3 गुना हो गया, ₹5 ही माने थे। इसको अगर हम निकाल देंगे तो जो बचेगा ना, जो बचेगा एगो x और 3x, कितने x हो गए? ब्रैकेट के अंदर में 4x हो गए, ठीक है। आप इसे एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा 160 - 4x। यहाँ से हम दुटकिया को अलग कर दिए, यहाँ से हम पंटकिया को अलग कर दिए। अब जो बच गया वो ₹1 ही बच गया। ये भाषा हुआ। ये तो हमें सिर्फ सिक्के की संख्या मिला, ये तो हमें सिर्फ सिक्के की संख्या मिला। लेकिन अभी हमें ये निकालना है कि इसका कुल मान कितना होगा। इसका कुल मान कितना होगा? अब देखिए, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, अगर सपोज मान लिए हमारे पास ₹2 ही अगर 10 पीस है, यानी सिक्के की संख्या 10 है ₹2 के, तो इसका ये कितने रुपए हुए, इसका मान क्या हुआ, तो इसमें 2 से गुना होगा और ये 20 हो जाएगा। अगर पंटकिया 20 गो है तो इसका मान पूछेगा कि इसका मान कितना हुआ, तो इसमें 5 से गुना होगा, ये 100 हो जाएगा। अगर हमारे पास 1 टकिया 100 गो है तो इसमें 1 से गुना होगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये काम सेम काम यहाँ है। यहाँ ₹5 के सिक्के की संख्या तो मिल गया,
लेकिन 5 रुपया के सिक्के की संख्या का कुल मान हो कितना होगा, तो 5 रुपया ही जितना होता है, चूंकि ये सिक्के की संख्या है और 5 रुपया ही जितना होगा उसमें कितने से गुना होगा, 5 से। 2 रुपया ही जितना होगा उसमें कितने से गुना होगा, 2 से। 1 रुपया ही जितना होगा उसमें कितने से गुना होगा, 1 से। तो आइए यहाँ लिखते हैं 5 रुपया के सिक्के की संख्या का कुल मान, यहाँ से इसे रिमूव करते हैं। अब यहाँ 5 रुपया ही x को है, तो इसमें कितना से गुना होगा, 5 से गुना होगा। 5 गुना x बराबर क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है। 2 रुपया के सिक्के की संख्या, दो रुपया के सिक्के की संख्या का कुल मान। अब 2 रुपया ही जितने हैं उसमें 2 से गुना होगा, तो यहाँ 2 रुपया ही 3x है, तो इसमें 2 से गुना होगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। 1 रुपया के सिक्के की संख्या, 1 रुपया के सिक्के की संख्या का कुल मान, इसमें जो है ना वह 160 माइनस 4x है। इसमें कितने से गुना होगा, तो 1 से गुना होगा और ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, ये रहा भाषा। आप इसको स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। एक बार और देखते हैं इसको। 5 रुपये सवाल था, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के 160 सिक्के हैं जिनका कुल मान 300 रुपये है। यदि 2 रुपया के सिक्के की संख्या 5 रुपया के सिक्के की संख्या का 3 गुनी हो, तो प्रत्येक बिल्लू के पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो हमें ये नहीं पता कि 5 रुपया ही कितनी है और उसका 3 गुना था 2 रुपया के सिक्के की संख्या। सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि 5 रुपया के सिक्के की संख्या कितनी है। नहीं मालूम था, जब नहीं मालूम अगर पूछ दे तो उसे मान लेते हैं। मान लिए, माना कि 5 रुपया के सिक्के की संख्या x। अब इस 5 रुपया ही का 3 गुना था, इसमें 3 से गुना कर दिए और टोटल 160 गो सिक्का था। 160 गो सिक्का में से पंडकिया और दुतकिया दोनों को घटा दिए, जो बचा हमारा क्या बचा, 1 रुपया के सिक्के की संख्या। अब इसका कुल मान मालूम होना चाहिए, हमारे पास पंडकिया कितने हैं तो कितने रुपए हुए। तो ये जानने के लिए यहाँ लिखे 5 रुपया के सिक्के की संख्या कुल मान 5 से गुना होगा। पंडकिया जितना भी पंडकिया होगा उसमें 5 से गुना होगा। दुटकिया यहाँ 3x था, इसमें 3x था, इसमें 2 से गुना होगा क्योंकि दुटकिया है। और 1 टकिया जितना भी था उसमें कितने से गुना होगा, तो 1 से गुना होगा। अब इस सवाल को लेते हैं प्रश्न से। प्रश्न से लीजिएगा तो यहां से होगा 5x, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर का 300। देखिएगा इसको, पंटकिया दुटकिया और तकिया जितना था सबको गिनने पर कितने रुपए पुर रहे थे, 300। कुल मान को गिनने पे 300, तो 300 कोई दिक्कत नहीं ना, ये दे दिया, दे चुका, बराबर के उस पार चला गया। अब यहाँ से पार्टी को मिला लेंगे, यहाँ से x वाला को x वाला के साथ, बिना x वाला को x वाला के उसके साथ। तो यहाँ 5x 6x 11x माइनस 4x, ठीक है। 5x और 6x कितना हो जाएगा, 11x और ये माइनस 4x, ये इधर प्लस में है, बराबर के उस पार भेज देंगे क्योंकि इसका पार्टी उधर है, ये उस पार जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 11x में से 4x गया, क्या बचा 7x, और 300 में से 160 को जब आप माइनस कीजिएगा तो ये 140 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 140 बटे का 7, क्योंकि ये 4 4 एक साथ गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो बटा में होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये भाग लग जाएंगे, 7 दूना 14, 0 के 0, यानी जो x का मान है वह कितना, वो 20 आ गए।
अब इस सवाल में पूछ के आ रहा है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे, ये सिर्फ x का मान आया है, लेकिन यहाँ सवाल पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, पंडकिया कितने, दुटकिया कितने, एक टकिया कितने, ये कह रहा निकालने के लिए। तो आइए हम जो माने हैं उस चीज़ को लिखते हैं। सबसे पहले आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लगाना चाहते लगा लीजिए। हम आगे चलते हैं, आगे अतः लिखेंगे, जिस चीज़ को मानते हैं उसको अतः लिखते हैं। वैसे भी 2 आंसर लिखाता है तो एक में अतः लिखना अनिवार्य है। अतः 5 रुपया के सिक्के की संख्या 5 रुपए के सिक्के की संख्या को माने थे x, और x का मान कितना आया है 20, पंटकिया 20 को। 2 रुपए के सिक्के की संख्या को माने हैं हम वहाँ 3x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना x के जगह पर 20, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 1 रुपया के सिक्के की संख्या, इसका मतलब है जो ऊपर है वही नीचे लिखा हुआ, 160 माइनस 4x, तो यहाँ 160 माइनस 4 की जगह पर 4, 14 4 7 गुना में होता है, x के जगह पर x का वैल्यू, x का मान रख देंगे 20, और ये हो जाएगा 160 माइनस 20 का 80, और ये जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा 80, यानी पंटकिया 20, 2 टकिया 60 और 1 टकिया कितना 80, ये सब मिला के सिक्के की संख्या 160 हो रहा था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसे, क्योंकि कुल संख्या 160 दिया हुआ था, कुल मान 300 दिया था, ठीक है। बाकी यहाँ माने हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लगाना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं इसका। तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। ये हुआ आपका 6 नंबर सवाल। चलिए 7 नंबर सवाल, ये बिल्कुल आसान है 7 नंबर सवाल, इसमें तो हमें कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ है इसमें। पिता अपने संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2 और 3 के अनुपात में करता है, और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। कोई पिता है, सब पिता चाहते हैं कि हमारे मतलब जीवित में सारे हमारे जो अपने संतान है वह सबके सब हिस्से ले ले, ताकि बाद में हमारे जाने के बाद आपस में सब लड़ाई झगड़ा ना करे, इसलिए अपनी ज़िंदगी में बंटवारा करना चाहता है। तो इन्होंने भी बंटवारा किया, लेकिन इन्होंने अनुपात में बंटवारा कर दिया पैसों का। बाकी ज़मीन और जायदाद रहा होगा तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ इन्होंने 1:2, अनुपात और 3 के अनुपात में सिर्फ पैसों का बंटवारा किया। पिताजी के पास 2.5 लाख रुपए थे, और उन्होंने अपने पास 1 लाख रुपए रख लिए, और बाकी को 3 संतान थे, तीनों के बीच में बंटवारा कर दिया। एक चीज़ हम आपको बताए थे, जब जब अनुपात में दिया होगा ना, तो उसको ना x के साथ या y के साथ या z के साथ, मतलब a से लेकर z तक में किसी भी के साथ चर राशि के साथ मान लेंगे। वहाँ से x मानेंगे, x का वैल्यू निकलेगा, y मानेंगे, जो मानेंगे उसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो जब जब अनुपात में दिया होगा ना, उसको x के साथ याद रखिएगा, ये कोई चीज़ मानते चलेंगे, x ही मानते चलते हैं, याद रहेगा हमेशा, x के साथ इसको क्या करेंगे मान लेंगे। आइए सबसे पहले इसे मानते हैं। तो इनके पास 3 संतान थे, सबसे पहले मानते हैं। पहला संतान को दिया हिस्सा बराबर x मान लिए, क्योंकि 1:2 और 3 है, तो 1 को x के साथ मानेंगे वह x हो जाएगा। गुना जब भी कीजिएगा ना, 1 को जिसके साथ गुना कीजिएगा उसी के साथ हो जाएगा। यहाँ दूसरा हिस्सा बराबर कितना है 1, उसके बाद 2 है तो 2x। तीसरा देखते हैं,
कितने एक्स, तो 3x, ठीक है। 3 था तो 3x हो गया। अब जो पिताजी अपने पास रखता है उसको या तो हम प्रश्न से ले लेंगे, नहीं तो यहीं पे माइनस कर देंगे। चलिए इसको प्रश्न से लेके बनाते हैं, तो शॉर्टकट बना देते हैं। आइए इसको प्रश्न से लेते हैं। प्रश्न से क्या हो जाएगा, तीनों बेटा को मिला करके वो कितने दे रहा है इस चीज को देखते हैं। तो पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा बराबर 2.5 लाख उसके पास है। अपने पास पिताजी रख लेते हैं 1 लाख, ठीक है। पिताजी चाहते हैं कि मेरे पास भी कुछ हिस्सा रहे, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं पिताजी बेईमानी किए या ईमानदारी किए। आइए देखते हैं यहाँ से, यहाँ तीनों बेटा को मिला के 2.5 लाख उनके पास रुपया थे। तीनों बेटा को मिला करके वह बांटना चाहते हैं, लेकिन अपने पास 1 लाख रख लिए। तो 2.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिए, 1.5 लाख बच गया। और तीनों को मिला के 1.5 लाख दिया। तो यहाँ 1x, 2x, 3x सबको जब आप जोड़िएगा ना, तो 3 2 5 1, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 1.5 लाख, ठीक है। अब यहां से गुना में है तो इधर चला आएगा ये। अब ये डिवाइड लगेगा, आप इसे काटिएगा 2 से या फिर 3 से, राखी काट दीजिए 6 से। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 5 30, ठीक है। 25,000, यानी x का जो मान निकला वो x का मान कितना निकला, x का मान निकला 25,000, ठीक। अब चलिए देखते हैं किस बेटे को पिताजी ने कितना हिस्सा दिया। आइए देखते हैं, देखते आता। पहला संतान बराबर x, और पहला को उन्होंने 25,000 दे दिए। तो ये देखते हैं दूसरा को कितने दिए। दूसरा 2x है, तो यहाँ 2 गुना 25,000, तो इनको कितने मिल गए, इनको मिल गए 50,000। चलिए देखते हैं तीसरा को कितना मिला। तीसरा को मिला 3x, ठीक है। तीसरा को 3x मिला, तो यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3 गुना 25,000, यानी ये हो जाएगा 75,000, ठीक है। यानी पिताजी ने पहले संतान को 25,000 दिए, दूसरे को 50 दिए, तीसरे को 75 दिए। पिताजी ने क्यों बेईमानी की है ये पिताजी जाने, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे चीज़ों में उनको बंटवारा जरूर दिया होगा, ठीक है। तो ये आपके सवाल नंबर चलिए सवाल नंबर 8 था। यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। चलिए तो ये थे, अब चलते, अब रुक करते हैं 9 की तरफ। 9 नंबर जो सवाल है, 9 नंबर जो सवाल है उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये सवाल नंबर 8 नहीं था, ये सवाल नंबर 7 था, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से, ये सवाल नंबर कितने हैं, 7 है। ये सवाल नंबर कितने हैं, 7 है। ये गलती से 8 लिखा गया था, ठीक है, ये 7 है। लेकिन यहाँ देखिएगा, हम
8 नंबर की तरफ चलते हैं। ठीक, 8 नंबर की तरफ चलते हैं। 8 नंबर में है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करें। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, 3 गुणजों का योग, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग। कहने का मतलब है, कह देगा दो, जैसे हम शॉर्टकट में देखना चाहे तो 2 के लगातार, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कह देगा इस 2 के लगातार 3 गुणजों का योग कितना है, तो 12 है। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, नहीं 3 पे भी ले सकते हैं, यानी 3 के लगातार गुणजों का योग कितना, 18 है। उसी प्रकार से कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है। अब ये बताया ही नहीं कि पहला गुणज कितना है। पहला गुणज अगर 11 देता था, दूसरा 22, तीसरा 33, लेकिन हमें यही नहीं पता कि पहला गुणज कितना है। और जब तक पहला गुणज नहीं मालूम चलेगा तब तक 11 के लगातार 3 गुणजों का तीनों गुणज पता नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ दे दिया है कि तीनों गुणज को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 231 आ रहा है। तो इस चीज से हम निकालते हैं। आइए, हमें नहीं मालूम पहला गुणज कितना है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि पहला गुणज बराबर x, माना कि पहला गुणज बराबर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि हर बार इसमें 11 जुटेगा। 11 का गुना है तो 11 प्लस कर देंगे और ये गुणज हो जाएगा। नहीं मान गए, अगर 22 दिया पहला तो इसमें 11 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, फिर 11 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। नहीं, 11 के 3 गुणज का योग कितना है, 231 है। ठीक है, तो पहला गुणज नहीं मालूम, x मान लिए, तो दूसरा में 11 जुटेगा और तीसरा में कितना जुटेगा, x प्लस 11 है, 11 इसमें और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, पहला x माने तो दूसरा में 11 जुट गया, तीसरा में 11 प्लस 11 22 हो गया। 4 को कहता, 4 कहता तो फिर 11 और जुड़ता और 33 हो जाता, लेकिन 3 ही कहा तो 3 ही पे हम देखते हैं। अब इसको लेते हैं प्रश्न से, अब इसको लीजिए प्रश्न से x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 और ये सब को जोड़ने के बाद 231 आ रहा है, ऐसा बुक बता रहा है। तीनों गुणज को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 231 आ रहा है। तो तीनों को हम क्या किए, योग कर दिए और बराबर के उस पर 231 लिख दिए। अब यहाँ पारी को मिला देंगे, एक x 3 गो x है तो 3x, यहाँ देखिएगा प्लस 11 और प्लस 22 प्लस का 33 बराबर 231, इधर ये प्लस में है बराबर के उस पार, माइनस में, इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो 198 आएगा। x बराबर 198 बटेगा 3, इसको आप डिवाइड कीजिएगा, भाग कीजिएगा, 3 से 18, 3 से 18, यानी x का मान जो है वो 66 आया। x का मान कितना आया, x का मान 66 आया। अब हमें पहला गुणज मिल गया। अब हमें क्या मिल गया, पहला गुणज मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः जो चीज को माने उसी में लिखते, अतः पहला गुणज बराबर x और x का मान आया 66। दूसरा गुणज बराबर यहाँ है x प्लस 11, तो यहाँ हो जाएगा x के जगह पर x का मान हो जाएगा। ठीक है, x के जगह पर x का मान और प्लस की जगह पर प्लस और 11 की जगह पर 11। ठीक है, कितना हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के जगह पर x का मान प्लस का 11, यानी ये हो जाएगा 77। तीसरा गुणज देखते हैं, ये है x प्लस 22, x के जगह पर x का मान और 22 के जगह पर 22 और ये हो गया 88। 11 का पारा, जब आप 66, 77 और 88 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 231 आएगा। ये भी सवाल आपका बनकर
तैयार हो गया। आप इसे लिखना स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 9। 9 नंबर सवाल में भी कुछ है नहीं, ठीक। 9 नंबर सवाल में भी कुछ है नहीं। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्रों को 2 कलम एवं विजेता छात्रों को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। इस सवाल में है ना, कहीं फरना कोई गांव है, उस गांव में एक बाल मेला आयोजित किया गया था। उस बाल मेले में विजेता छात्र और उप विजेता छात्र, उसमें विजेता छात्रों को 2 कलम दिए गए और उप विजेता छात्रों को 1 कलम दिए गए। छात्रों की कुल संख्या है 100। छात्रों की कुल संख्या कितने हैं? 100। और 100 छात्रों के बीच में 120 कलम को दिया गया। तो ये पूछ रहा है, ये बताइए कि कितने ऐसे छात्र थे जो विजेता हुए। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसमें क्या कर दिया। इसमें दिया छात्रों की कुल संख्या। छात्रों की कुल संख्या 100, कलमों की कुल संख्या कलमों की कुल संख्या हुआ 120, ठीक है। अब इसमें मानना है, क्या मानना है हमें पता ही नहीं है कि उस गेम में कितने बच्चे विजेता हुए और कितने उप विजेता हुए। ये तो पता है 100 बच्चे हैं, 120 कलम को डिवाइड किया गया, सभी के बीच में बांट दिया गया। हारने वालों को 1 दिया गया और जीतने वाले को 2 कलम दिया गया। आइए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मानते हैं, क्या मानते हैं? विजेता छात्रों की संख्या, ठीक है। विजेता छात्रों की संख्या हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो यहां से हम लिखेंगे उप विजेता छात्रों की संख्या। और जब हमें पता लग जाएगा कि 100 गो में से कितने बच्चे जीत गए, कितने विजेताएं हो गए, तो उसको अलग कर देंगे, जो बच जाएगा उप विजेता होगा। तो 100 बच्चे इस गेम में भाग लिए, जिसमें से हमें पता चल गया कि कितने बच्चे जीते, तो एक तो इसको यहां से हटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? उप विजेता बचेगा, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से एक और कहानी लिखना है। विजेता छात्रों को कितना कलम दिया गया? सवाल आपका कह रहा है विजेता छात्रों को दी गई कलमों की संख्या। विजेता छात्रों को दी गई कलमों की संख्या। विजेता छात्रों को 2 कलम दिए गए, इसमें 2 से गुना हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x। उप विजेता छात्रों को दी गई कलमों की संख्या। उप विजेता छात्रों को दी गई कलमों की संख्या, तो यहाँ मिला 100 माइनस x, यहाँ जो हार गए उसे 1 कलम दिए गए, तो ये जैसा है वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। अब ये सवाल कह रहा है आपका
हम इसको प्रश्न से ले लेते हैं। ये सवाल कह रहा है विजेता छात्र और उप विजेता छात्रों को जो कलमों की दिया गया वो 120 कलम दिया गया। तो विजेता छात्रों को दी गई कलमों की संख्या 2x, उप विजेता को दी गई कलमों की संख्या 100 - x, और ये सब को मिला के दी गई कलमों की संख्या 120। ठीक, तो 2x में से x जाएगा तो एक x बचेगा, और इधर ये प्लस में है बराबर के उस पार भेज दीजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। x बराबर 120 में से 100 जब आप माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 20 आएंगे, यानी x का मान कितना आया? 20 आया। अब ये सवाल कर रहा है ये बताइए विजेता छात्रों की संख्या कितनी थी? तो जो सवाल आपसे बुक पूछ रहा है उसको हम यहाँ से देख लेंगे। यहाँ कह रहा है बताइए विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। तो विजेताओं की संख्या लिखेंगे अतः विजेताओं की संख्या या विजेता छात्रों की संख्या बराबर x मान है, और x का मान कितना आया है? 20 आया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। यह माने है, यहां लिख दीजिएगा माना कि विजेता छात्रों की संख्या x, उप विजेता छात्रों की संख्या 100 - x। ठीक है, तो ये सवाल आपका रहा। चलिए सवाल नंबर 10। सबसे पहले आपको क्या मानना है उस चीज को लिखिएगा और माना कि लिखिएगा। हाँ, आप यहाँ माने हैं इस चीज ख्याल से लिखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10, लास्ट सवाल इस चैप्टर के अध्याय 2.2 के अंतिम सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत मजेदार है। इसमें सबसे पहले आपको सवाल को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, पढ़ लीजिए। रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। वर्तमान का मतलब जो अभी चल रहा है, मान गए अगर आपका उम्र अभी अगर 8 हो रहा है या 10 हो रहा है तो 5 साल बाद आपका 15 हो जाएगा। अगर आपका अभी का उम्र 20 है तो 5 साल बाद आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जो कह रहा है सवाल कि रवि के अभी का उम्र यानी रवि का वर्तमान उम्र, यहां सवाल लिखा रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र से कितना वर्ष अधिक है? तो 5 वर्ष अधिक है। रवि के पिताजी का उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अब किसका उम्र पहले पता होना चाहिए, क्योंकि रवि का उम्र रवि से 3 गुना अधिक है उनके पिताजी, तो सबसे पहले रवि का उम्र पता होना चाहिए कि रवि का उम्र कितना हो रहा है। अगर रवि का एज 10 हो रहा है तो उसके पिताजी में 3 गुना है, तो 3 से गुना करके और 5 अधिक है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि रवि के अभी का उम्र कितना है। अगर रवि के अगर अभी का उम्र 8 है तो उसमें 3 से गुना कर देंगे, 5 को ऐड कर देंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि रवि के अभी का उम्र क्या है, वर्तमान उम्र क्या है। मानेंगे इसको, माना कि रवि का वर्तमान उम्र x मान लिए। अब रवि के पिता का वर्तमान उम्र, ठीक है, सवाल कह रहा है रवि का वर्तमान उम्र रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र x है। रवि के वर्तमान उम्र से 3 गुना से कितना अधिक है? तो 5 अधिक। अधिक का मतलब जोड़ में जोड़, योग में जोड़, याद रखिएगा। ठीक है, यहां हो जाएगा 3x प्लस 5 वर्ष, यहां भी वर्ष। अब सवाल यहां से आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग कितना होता है? 47 होता है। 5 वर्ष बाद, चलिए लिखते हैं, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र
5 वर्ष बाद रवि का उम्र, 5 साल बाद मान गए, अभी अगर रवि का 10 चल रहा है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बाद अभी मान गए 10 चल रहा है तो 5 साल बाद इसमें 5 ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मान गए रवि का अभी का उम्र अगर 12 हो रहा है तो 5 साल बाद 5 जोड़ देंगे। नहीं, अगर मान गए आपका उम्र अभी 11 हो रहा है तो 5 साल बाद उसमें 5 जोड़ के ना 17 होगा या 16 होगा। नहीं, तो जितना उम्र आपका अभी चल रहा है उसमें अगर 5 वर्ष बाद कहे तो 5 ऐड कर देंगे, सिंपली है। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है तो रवि का अभी का उम्र x है तो 5 वर्ष बाद इसमें कितना ऐड होगा, तो इसमें 5 जुड़ेगा यानी x + 5 वर्ष। ठीक है। अब ऐसा है कि रवि का उम्र तो 5 साल बढ़ गया, 5 साल बाद रवि के पिता का भी उम्र बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि रवि का उम्र 5 वर्ष बढ़ गया और रवि के पिता का उम्र जैसा है वैसा ही है और मालूम चले कि एक दिन दोनों का उम्र एक ही हो जाए, ऐसा नहीं है ना। रवि का उम्र अगर 5 साल बढ़ा है तो इसके पिताजी का भी उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा। तो 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र, ठीक है। तो रवि के पिता का अभी का उम्र कितना है, 3x + 5 और 5 वर्ष बाद 5 और इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x + 10 वर्ष। ठीक है, यानी रवि का उम्र, रवि के 5 वर्ष बाद रवि का उम्र x + 5 और रवि के पिता का उम्र 3x + 10। अब इसको प्रश्न से लेते हैं क्योंकि सवाल कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का योग, उनके उम्रों का योग कितना हो जा रहा है, 47 हो जा रहा है। तो दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न से इसको ले लेते हैं। 5 वर्ष बाद वाला सवाल यहां से है x + 5 और पिताजी का उम्र रवि के 3x + 10 और दोनों को जब जोड़ते हैं 5 साल बाद वाला उम्र में तो 47 हो जा रहा है। चलिए यहां से लिखते हैं 3x और x दोनों एक पार्टी का है, दोनों का जोड़ एक साथ होगा, 3 गो x, 1 गो x, 4 गो x और प्लस का 10 प्लस का 5 प्लस 15 बराबर 47। इधर ये प्लस में है बराबर के उधर, इधर प्लस में है तो बराबर के उस पार माइनस में, और इसको जब आप माइनस कीजिएगा ये 32 आएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 32/4, 4 कम 4, 4 8 32, ये भाग लगेंगे और x का मान निकल के आया कितना, 8। x का मान कितना निकल के आया, 8। ये सिर्फ हमें x का मान मिला है, लेकिन कह रहा है दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो दोनों के वर्तमान उम्र जो माने थे उसको अतः में लिखिए। अतः रवि का वर्तमान उम्र और रवि के पिता का वर्तमान उम्र। अतः रवि का वर्तमान उम्र x माने हैं x वर्ष, तो यहाँ x की जगह पर 8 और ये क्या हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। रवि का उम्र 8 वर्ष है, रवि का वर्तमान उम्र 8 वर्ष है और रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना है, 3x + 5 है। तो यहाँ से 3 के जगह पर 3 एक साथ गुना में होता है, x की जगह पर x का मान प्लस का 5 यानी 8 3 का 24 + 5 कितना हो जाएगा, 29 वर्ष। ठीक है, वर्तमान उम्र रवि का 8 वर्ष हो रहा है और रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना हो रहा है, 29 वर्ष हो रहा है। यहाँ 4 अक्षर एक साथ गुना में था, 3 की जगह पर 3, x के जगह पर x का मान 8 3 का 24 5 29 वर्ष। इसे हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसे हम जूम आउट कर देते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ से 2 बार में कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए तो आप इसे स्क्रीनशॉट लगाना चाहते लगा लीजिए। तो आज का चैप्टर प्रश्नावली समाप्त हो गया, आज का वीडियो भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।